नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आप सबके हैवी डिमांड पर आज बेस्ट टाइम टेबल लेकर आ गया हूँ फॉर क्लास 12th। ठीक है, ये एक बच्चों क्लास 12th के लिए है और सभी बैच के लिए। अगर आप पीसीबी हैं या पीसीएम हैं, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो, चाहे आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो, तो दोनों के लिए बेस्ट टाइम टेबल मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। ये मॉर्निंग और इवनिंग मैंने 2 स्लॉट में इसको डिवाइड किया बच्चों। तो बहुत ही आप सबकी मतलब जो सुविधाएं होती हैं या फिर आपका जो टाइम होता है, स्कूल मैनेजमेंट, साथ ही साथ कोचिंग ट्यूशन का मैनेजमेंट, तो उस सबको मैंने ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये टाइम टेबल जो है बनाया है बच्चों। तो चलिए फटाफट से बिना देर के हुए शुरू करते हैं, आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, है ना। साथ ही साथ टाइम टेबल को दिखाते समय मैं आपको जो भी चीज़ें बताऊंगा उनको भी आपको ध्यान सुनना है और कैसे कैसे क्या पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले तो इस टाइम टेबल को ये नहीं कि आपने 2-3 दिन फॉलो किया उसके बाद बस साइड में पड़ा है, चलो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है बेटा। इसके लिए आपको क्या करना है कि कम से कम जो है इसको आप जहाँ पर पढ़ते हैं, आपका स्टडी टेबल होगा या स्टडी रूम होगा, तो उसके सामने आपको इसको लगा लेना है, नहीं चिपका लेना है उसके सामने इसको, ठीक है। और इसको ऐसा नहीं कि फॉलो आप नहीं कर पा रहे हैं, है ना, तो इसको ज़रूर आपको फॉलो करना है कि ऐसा ना हो कि फॉलो ही ना हो पाए, स्टडी टेबल जो है आपका उसके सामने रखा का रखा ही रह जाए, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। देखिए बेटा, सबसे पहले मैंने यहाँ पर स्टार पॉइंट मिला के कुछ लिखा हुआ है। मैंने यहाँ पर लिखा है कि फर्स्ट टेक अ स्लीप। सबसे पहले आपको एक नींद लेनी है 7 to 8 आवर्स एट नाइट, रात में 7 से 8 घंटे की, 7 to 8 आवर्स। इसके लिए आपको बेटा ध्यान रहे कि 7 से 8 घंटे की सबसे पहले आपको एक कंप्लीट नींद लेनी है। देखिए, अगर आप कंप्लीट नींद नहीं लेंगे तो आपका जो माइंड है ना बेटा, वो शार्प वर्क फिर नहीं कर पाएगा, और जब शार्प वर्क नहीं करेगा तो चीज़ें आपको जल्दी तैयार नहीं होंगी, याद नहीं होंगी, फिर आपको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए आपको जो है इन चीज़ों को क्या करना है कि जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ तो उससे पहले आपको 7 से 8 घंटे की रात में नींद लेनी है। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। बिना नींद के आपका माइंड जो स्ट्रेस में रहेगा, चीज़ें आपको याद नहीं होंगी, आप कुछ भी पढ़ नहीं पाएंगे, फिर आप कमेंट करेंगे, ठीक है। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, 7 से 8 घंटे की नींद कंप्लीटली लेनी है। चलिए अब आगे टाइम टेबल की ओर बढ़ते हैं बेटा। मैंने इसको 2 स्लॉट में डिवाइड किया है, एक तो मॉर्निंग का स्लॉट और दूसरा इवनिंग का स्लॉट। आते हैं सबसे पहले मॉर्निंग के स्लॉट में। देखिए बेटा, मॉर्निंग के स्लॉट में मैंने लिखा है सबसे पहले कि 5 बजे से आपका जो है 6 बजे तक यहाँ पर आपका फिजिक्स होने वाला है। देखिए, मैंने फिजिक्स क्यों रखा है यहाँ पर, क्योंकि आप फिजिक्स जो होता है, मैथ और फिजिक्स लोग इसको, केमिस्ट्री, इन सबको लोग टफ मानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने फिजिक्स रखा है क्योंकि इस टाइम आप सोकर उठे होंगे तुरंत 5 बजे। अब देखिए, 5 बजे से मैंने क्यों बनाया, मैं चाहता हूँ 6 बजे भी बना लेता, लेकिन फिर आपको हर विषय का पढ़ने का जो टाइम है ना वो कम बचता। तो आप 5 बजे से मैंने इसलिए बनाया है ताकि आपको जो है बेटा, आप पढ़ने वाले आप बच्चे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं आप, तो हार्ड वर्क के लिए तो भाई आपको फिर ना 5 बजे उठना ही होगा, 5 बजे आपको उठना ही होगा। तो ये मैंने क्या किया है, 5 बजे से लेकर 6 बजे आपको फिजिक्स डिवाइड किया है। सुबह आप उठेंगे, आपका माइंड थोड़ा सा आलस पर रहेगा आपके उसमें, तो आप ही 5 बजे से 6 बजे तक फिजिक्स को आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है बेटा, 5 से 6 बजे तक। अब फिर इसके लिए मैंने पूरे अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है, हर चैनल का इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन, तो आप उसको देख सकते हैं, उनको आप ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है, पेपर में ज़रूर आएंगे वो। अब अगला देखिए बेटा, 6 से 7:30 बजे तक आपको मैथ्स या बायो पढ़ना है। 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक आपको मैथ्स या बायो पढ़ना है। 6 से 7:30 यहाँ पर आपको क्या करना है बेटा, मैथ्स या बायो। देखिए, अगर आप मैथ है तो 6 से 7:30 में 1.5 घंटे आपके मैथ के लिए बहुत होता है। 1.5 आवर्स जो है मैथ के लिए पर्याप्त समय है, ठीक है। उसके बाद अगर आप बायो हैं तो बायो भी आपके लिए 1.5 घंटे का पर्याप्त है। फिर आप फिजिक्स को 1 घंटे और दे दीजिएगा, बायो को 1 घंटे दे दीजिएगा, यानी फिजिक्स आप 6:30 कर लीजिएगा और उसके बाद फिर आप यहाँ पर मैथ बायो कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया बेटा। अब उसके बाद आप 7:30 बजे पढ़ के उठ गए, आपको 7:30 से 8:30 तक, यानी 7:30 बजे से रेडी होने लगना है ब्रेकफास्ट के लिए। मैंने कंसीडर किया आपका स्कूल अगर 8:30 है, 9 है, तब भी आप 1.5-2 घंटे में आराम से पहुंच सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कि 7:30 पे रेडी होने लगना है ब्रेकफास्ट के लिए। उसके बाद बेटा 9 पर आप स्कूल जाएंगे, 9 पर स्कूल जाएंगे, है ना। तो आप स्कूल में, मैंने माना कि आप 3 बजे तक स्कूल में रहने वाले हैं। कितने बजे तक, 3 बजे तक आप स्कूल में रहने वाले हैं। उसके बाद 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक, मान लीजिए आपका ट्यूशन रहता है, कोचिंग रहता है, तो आप फिर वहाँ पे क्या करेंगे कि 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक आप कोचिंग जाएंगे, ठीक है। 3 से 5 आप कोचिंग जाएंगे। तो मैंने स्कूल कोचिंग को सबको ध्यान में रखते हुए टाइम टेबल आपके लिए डिज़ाइन किया है बेटा, ठीक है। तो 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक आप कोचिंग के लिए जाइए। अब आप जब कोचिंग से आएंगे, मान लीजिए 5 बजे तक छुट्टी हुई, 5:15 या 5 बजे तक आप घर पे आ गए, आराम से 5:30 तक आए, तो आप खाना खाएंगे, पूरे दिन पर लौट के आए भाई, थोड़ा सा टहलेंगे, तो 1 घंटे का आपको कम से कम समय चाहिए। तो वही मैंने यहाँ पर किया है, यानी इवनिंग के स्लॉट में देखिएगा मैंने, तो बेटा 5 बजे से लेकर के मैंने 6 बजे तक स्लॉट को डिवाइड किया है। यानी कि
यहाँ पर जो इवनिंग वाला स्लॉट है बेटा, जब यहाँ पर 5 बजे आप कोचिंग पढ़ के आएंगे तो मैंने 6 बजे से इवनिंग का स्लॉट बनाया है आपके लिए। यानी कि आप यहाँ पर 1 घंटे जो पूरा 1 आवर बचता है, उस 1 आवर में आप बिल्कुल पूरा अच्छे से घूम लीजिए, घर वालों के साथ बैठ जाइए, बातें करिए थोड़ा सा ना, या फिर आराम कर लीजिए। 1 घंटे आप ये कर सकते हैं। अब बेटा यहाँ पर 6 बजे से 7 बजे तक आपको केमिस्ट्री पढ़नी है। 6 बजे से लेकर 7 बजे तक आपको केमिस्ट्री यहाँ पर पढ़नी है, पूरा 1 घंटे नेट। अब मान लीजिए आप थक जाते हैं कि 1 घंटे पढ़ेंगे, फिर 7 से तुरंत इंग्लिश कैसे पढ़ेंगे सर, तो यहाँ पर आप इसको 6:50 पर फिनिश कर सकते हैं और इसको 7:10 पर स्टार्ट करिए। तो बीच में जो आपको 20-20 मिनट का समय मिल रहा है ना, उसमें आप रेस्ट करिए, बैठ जाइए। अब रेस्ट का मतलब ये नहीं कि भाई आप उठा लिए मोबाइल, स्क्रॉल कर रहे हैं, रील देख रहे हैं या कुछ और वीडियो देख रहे हैं, बिल्कुल नहीं करना है। रेस्ट का मतलब होता है कि बिल्कुल अपने माइंड को जो है ना बेटा एकदम रिलैक्स कर देना, बिल्कुल शांत करना। तो आप आंखें बंद करके बिल्कुल आसानी से लेट जाइए वहाँ पे, ठीक है, कहीं भी। तो आप ये 7 से 8 बजे तक इंग्लिश यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद अब बात करें बेटा, जो 8 बज गया तो फिर आप 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक लास्ट में आप हिंदी को जो है प्रायोरिटी देंगे। यानी 9 बजे से 8 बजे से लेकर के 9 बजे तक आप यहाँ पर हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी यहाँ पर आप ज़रूर पढ़िएगा। उसके बाद बात करें बेटा, 9 बजे से लेकर 10 बजे तक स्कूल और कोचिंग का जो आपका होमवर्क मिला है उसको आपको कंप्लीट करना है। मान लीजिए 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक, अब मान लीजिए स्कूल में आपको इंग्लिश का कुछ दे दिया गया, नरेशन वाक्य बनाने के लिए, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स कुछ भी बनाने के लिए। केमिस्ट्री में कोई प्रयोगशाला विधि दे दी गई है, कोई रिएक्शन बैलेंस करने के लिए दे दिया गया है, क्या होता है जब कैसे प्राप्त करोगे, आईपीएससी दे दिया गया है, तो उनको आप इस 1 घंटे में 9 से 10 पे कर लेंगे। अगर नहीं हो रहा है तो आप फिर क्या करेंगे, इसको 10, सवा 10, 10:30 तक आप ले जा सकते हैं आराम से। उसके बाद आप सो जाएंगे। एक चीज़ का आप विशेष यहाँ पर ध्यान रखेंगे बच्चे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि स्कूल और कोचिंग का जो होमवर्क है वो इसमें करना है। यानी कि अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो ये नहीं हिंदी वाले सर ने, हिंदी वाले मैम ने आपको कुछ काम दिया तो आप इसी 8 से 9 वाले में उसे किए डाल रहे हैं, कह रहे हैं मैं तो 1 घंटे पढ़ा हूँ हिंदी। इंग्लिश का कुछ मिला आपको लिखने का, मान लीजिए डेरिवेशन वगैरह, ओ सॉरी डेरिवेशन करें, ऐसे आर्टिकल वगैरह, एप्लीकेशन वगैरह पता लगा, तो आप 7 से 8 तक उसी को लिखे बाहर दे रहे हैं इसी टाइम में। तो आपको ऐसा नहीं करना है। ये जो मैंने टाइम बोला है बेटा कि 7:30 से 8 तक आपको ये पढ़ना है, तो ये आपकी सेल्फ स्टडी है। क्या है ये आपकी सेल्फ स्टडी है। इस दौरान आपको सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी पर फोकस करना है, अपने मन से। इसमें कुछ भी नहीं कि स्कूल का जो होमवर्क मिला है उसी को हम इसी में पूरा किए जा रहे हैं और हमारा काम चल रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये 9 से 10 वाला जो टाइम है बेटा, इसमें आपको स्कूल और कोचिंग का होमवर्क करना है, ठीक है। तो ये जो टाइम टेबल है उम्मीद करता हूँ कि ये आपको फॉलो करना है। अगर देखिए आपको नहीं फॉलो हो पा रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो 1-2 दिन आप इसको थोड़ा सा ऐसे रफली मैनेज करके देख लीजिए, फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी तो आप पढ़ने लगेंगे। अब मान लीजिएगा आप कह रहे हैं सर मैं तो 8 से 9 तक मुझे निमंत्रण जाना है, या कहीं कोई काम पड़ जाता है, या डेयरी पर जाना है, या फिर सर मुझे तो इस दौरान किसी को लाने जाना होता है चौराहे से, या कुछ भी होता है। तो इस दौरान आप क्या करना बेटा कि आप फिर अपने टाइम को थोड़ा सा और आगे पीछे अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी दिन आपका निमंत्रण पड़ गया, आप 8 से 9 पर निमंत्रण चले गए, तो आपको क्या करना है कि अगले दिन फिर 8 से 9 पे आपको यही विषय पढ़ना है। ये नहीं कि आज आपने स्किप कर दिया तो कल भी इसे नहीं पढ़ेंगे, नहीं, कल से आपको वहीं से चालू करना है जहाँ से आपने छोड़ा था अगले दिन। एक दिन आपने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, ये विषय पहले फिनिश हो जाएगा, थोड़ा बाद में होगा, बस यही चीज़ें तो होंगी। और उसके साथ साथ बेटा एक चीज़ का ध्यान रखना कि वीकली रिवीजन जरूर करते रहना, यानी जो भी चीज़ें पढ़ना उसका आप यहाँ पर वीकली रिवीजन जरूर करते रहना, ठीक है। इससे काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करें बेटा, अगले एक मैंने नोट पॉइंट लिख रखा है, इसको आप ज़रूर ध्यान देंगे। यहाँ पर मैंने लिखा बेटा कि ये सेल्फ स्टडी का समय है। यानी ये जो भी मैंने आपको बनाया है बेटा, ये जो भी मैंने आपको टाइम टेबल दिया है, तो ये टाइम टेबल आपकी सेल्फ स्टडी का है, ठीक है। इसमें आपका होमवर्क शामिल नहीं किया जाएगा। यानी ये जो मैंने बोला कि आप इसे 8 बजे से 9 बजे तक हिंदी कर रहे हैं, इसमें सोचे कि होमवर्क स्कूल से मिला हुआ है, मैं उसको इसी में कर देता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको इसमें होमवर्क को शामिल नहीं करना है। ये आपका सेल्फ स्टडी का समय है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको सेल्फ स्टडी पर अपने फोकस करना है, ठीक है। सेल्फ स्टडी पर आपको ध्यान देना है। ये आपका वो टाइम नहीं है कि आप इसमें होमवर्क पूरा कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ बच्चों आपको बताना चाहेंगे कि ये बेस्ट टाइम टेबल मैंने जो बना कर दिया है, इसके साथ ही साथ अगर आपको बेस्ट स्ट्रैटेजी चाहिए, अगर आपको चाहिए कि मैं चैप्टर वाइज पढ़ना चाहता हूँ, किस दिन कौन सा चैप्टर पढ़ूँ, तो उसका मैं कितना पढ़ूँ एक दिन में, तो उसके लिए भी मैं आपको जल्द ही एक वीडियो के माध्यम से सूचित कर दूंगा। उसके बाद बेटा और आपको बताना चाहेंगे कि हमारे इस चैनल पर जो मैंने चैनल पर आप वीडियो जो देख रहे हैं, तो इस चैनल पर बेटा मैंने क्लास 12 की सभी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं, चाहे वो फिजिक्स के हों, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्लास 12 के टॉपिक हैं, चाहे वो फिजिक्स हो,
केमिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, बायो हो, है ना। तो हर चैप्टर से रिलेटेड मैंने जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज़ बनाई है, तो उसको प्लेलिस्ट में आप जाके ज़रूर चेक करिएगा, ठीक है। और बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको आप जाके ध्यान दीजिए, पेपर में ज़रूर वहीं से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम। साथ ही साथ वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।